कक्षा 10वीं कि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अध्याय सांख्यिकी के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे बहुलक वर्ग की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि बहुलक होता क्या है। तो परिभाषा पूछ ली जाती है कि बहुलक वर्ग को परिभाषित कीजिए, या एक शब्द में उत्तर आ जाता है कि सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग कहलाता। तो यह भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बहुलक। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुलक वर्ग की, और इसका हम एक प्रश्न लेते हैं, जो कि यह बहुलक का क्वेश्चन जो है 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पेपर में पूछा ही जाने वाला है, इसलिए हम बहुलक वर्ग के एक प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज बहुलक के प्रश्न की। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर हमें परिवार की माप दी गई है और परिवारों की संख्या दी गई है। और यहाँ परिवार की माप अर्थात ये हमारा दिया गया है, जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये हमारा कहलाता है वर्गांतर या वर्ग अंतराल भी कहलाता है। और साथ में यहाँ जो परिवारों की संख्या दी गई है, ये हमारी कहलाती है बारंबारता या आवृत्ति कह देते हैं। इसको हम FI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, तो हम थोड़ा सा सूत्र की चर्चा कर लेते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। सूत्र पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सूत्र जो होता है बहुलक का, कि बहुलक बराबर, सूत्र होता है बहुलक बराबर L धन F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये हमारा सूत्र होता है बहुलक का। तो हमें इन सब की वैल्यू, हमें मान जो है हमें ज्ञात करना पड़ेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां हम चर्चा करते हैं इनके मानों की। तो सबसे पहले हम यहां चर्चा करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। तो यहां हमें देखना है बारंबारता 7, 8, 2, 2 और 1 दी गई है। तो यहां जो बारंबारता 8 है, ये जो बारंबारता है 8, ये सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, इसलिए ये हमारा कहलाया F। तो अब F में कौन सा, F1, F0 या F2? तो ये सबसे पहले है, सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको हम नंबर 1 कहेंगे, अर्थात F1 कहेंगे। तो यहां हमें F1 का मान मिल गया 8। अब हम बात करते हैं, हम चूंकि जानते हैं 1 के बाद क्या आता है 2, तो इस 8 के बाद हमें क्या नंबर दिया गया है, यहां पर 2 दिया गया है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा F2। तो हम लिखेंगे F1, F2 का मान हो जाएगा हमारा 2 या 2। इसी तरीके से हम जैसे जानते हैं गिनती में कि 1 आता है, उसके बाद 2 आया, तो 1 के पहले क्या आएगा, तो 1 के पहले हम जानते हैं कि 0 आएगा। यदि नंबर लाइन में हम देखें तो यहाँ 1 के पहले 0 आता है, इसलिए ये 7 जो है वो हमारा हो जाएगा F0। तो यहाँ पर F0 का मान हो जाएगा 7। तो हमें F1, F0 और F2 के मान प्राप्त हो गए। अब हम बात करते हैं L की। L क्या कहलाता है? L कहलाता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, या हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बहुलक वर्ग है, यहाँ पर बहुलक वर्ग अर्थात यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 8 की। तो ये जो 3 से 8 है, ये हमारा कहलाएगा बहुलक वर्ग। यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग जो होगा वो हमारा क्या है, 3 से 5। अब 3 से 5 बहुलक वर्ग में ये 3 जो है वो कहलाती है निम्न सीमा। क्या कहलाती है? निम्न सीमा। और इस निम्न सीमा को ही हम कहते हैं L। तो इसलिए हमारा L का मान जो हो जाएगा, इसलिए L का मान हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि निम्न सीमा की बात करना है तो L का मान हमारा हो जाएगा 3।
इसी तरीके से अब बात करते हैं हम एच की, क्योंकि हमने देखा कि बहुलक वर्ग 3 से 5 है, या हम कह सकते हैं 1 से 3 जो वर्ग अंतराल है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, इनमें कितना अंतर है, तो एच का मान होता है इनमें वर्गांतर या वर्ग अंतराल जो दिया गया है उनमें अंतर कितना है। तो हम देखते हैं कि यदि 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, या हम 5 में से 3 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा, हम किसी में से घटा सकते हैं, तो यहां पर हर एक में हमें 2 ही मिलेगा, तो यहां पर h हमारा हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू प्राप्त हो गई, l का मान हो गया हमारे लिए 3, h का मान हो गया 2, और f1 f2 के मान ही हमें निकल के आ गए। अब हम बात करते हैं मान की, तो अब हम बहुलक जो है हमारा इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो l का मान हमारे लिए मिल गया है 3 धन f1 का मान है 8 माइनस f0 का मान हमारे पास है 7 बटे 2f1, तो 2f1 का मान हम ब्रैकेट में रखेंगे, f1 का मान है 8 माइनस f0 का मान है हमारा 7 माइनस f2 का मान है हमारा 2 गुणा h का मान हमारा दिया गया है 2। तो इनको हमें वैल्यू को रखना है, यहां पर हम कोष्टक भी लगा सकते हैं। 3 धन, यहां हम सॉल्व करते हैं, 8 में से 7 यदि घटेगा तो 1 बचेगा, बटे 8 का गुणा 2 से होगा तो 8 दूनी 16। यहां पर हम देख सकते हैं कि 7 के सामने भी ऋण का चिन्ह है, 2 के सामने भी ऋण का चिन्ह है, ये दोनों ऋण ऋण की संख्या है इसलिए जुड़ जाएंगी। 7 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 7 तो 2 9 होगा, लेकिन चिन्ह आएगा ऋण का क्योंकि दोनों संख्याएं ऋण ऋण की हैं, गुणा 2। हम यदि 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, बट 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 7। तो यहाँ पर हम ऐसा भी सॉल्व कर लें, यहाँ पे चूंकि 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 7 या 21 धन 2 बटे 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं 21 और 2 हो जाएंगे 23, 23 बटा 7। अब हम 7 से भाग देते हैं तो 7 की टेबल पढ़ते हैं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितने बार गया, 3 बार गया, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। 21, 22, 23 घटाएंगे तो 2 बचेगा शेष। अब यहाँ रखेंगे हम दशमलव तो आ जाएगा 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, यदि हम 20 में से 14 को घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 6, फिर हम शून्य रख लेते हैं, भागनास्ती शून्य रखेंगे तो 7 का दूनिया पढ़ेंगे, 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएंगे, 7 या 8 56, तो यहाँ पे 56 घटेगा तो बचेगा 4, एक शून्य और रखेंगे तो 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 पना 35, तो यहाँ पर 5 बच गए। तो ये हम आंसर ले सकते हैं, ये हमारा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लगभग हमारा आंसर आ जाएगा 3.285। तो यह हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। बहुलक का एक प्रश्न और हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित आंकड़े 225, यहाँ पर 225 आंकड़े बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में हमें दिया गया है, इसकी हमें सूचना देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है जीवन काल घंटों में, हम ये समझा चुके हैं, ये हमारा वर्ग अंतराल कहलाता है, और यहाँ पे हमें ये दी गई है बारंबारता जिसे हम FI कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, चूंकि हम जान चुके हैं कि बहुलक हमें निकालना है यहाँ पर, और बहुलक मतलब होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर देखना है बारंबारता किसकी है, 20, 45, 57, 65 और 38। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता जो है वो है 65 की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर हम मान लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ बहुलक वर्ग है हमारा 60 से लेके 80, ठीक है, इसलिए L बराबर हमारा हो जाएगा 60, यहां पर F1 का मान हो जाएगा हमारा 65, ठीक है। हम ये समझ चुके हैं L क्यों, क्योंकि जो बहुलक वर्ग है इसकी 60 जो है निम्न सीमा कहलाती है, और ये हमारा 65 जो है सबसे ज्यादा बारंबारता है, इसलिए F1 होगा।
हम जानते हैं F2 का मान, तो 1 के बाद 2 आता है, तो 65 के बाद क्या दिया है यहाँ पर 38, इसलिए ये हमारा हो जाएगा F2। ये हमारा F1 था, ये हमारा हो जाएगा F2, तो 38 यहाँ पर हमारा हो जाएगा F2। और साथ में हम F1 की चर्चा करें, F1 F0 यहाँ पर हो जाएगा हमारा F1, एक के पहले क्या आता है F0 आएगा, तो जो हमारा 57 है ये हमारा हो जाएगा F0। तथा अब बचा हमारा H, तो H हम जानते हैं कि जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसमें अंतर कितने का है, देखें जैसे 0 से 20 या 20 से 40 में वर्गांतर जो है वो 20 का है, इसलिए H का मान हो जाएगा 20। चूंकि हम जानते हैं बहुलक का सूत्र हम जानते हैं कि बहुलक का सूत्र होता है L धन, हम कोष्टक भी लगा सकते हैं, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। L का मान हमारा है, L का मान हमें 60 मिल चुका है, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। F1 का मान है 65 माइनस F0 का मान हमें दिया गया है 57, 2F1 का मान 65 था माइनस F0 का मान हो जाएगा हमारा 57 माइनस F2 का मान है 38 गुणा H का मान हमारे लिए दिया गया है 20। यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 60 धन, यहां पर हम देखते हैं 65 में से यदि हम 57 को माइनस करते हैं तो हम बचता है हमारा 8 बटे 65 का यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 65 का 2 से गुणा करने पे आ जाएगा हमारा 130 माइनस, अब यहाँ पर भी 57 माइनस के हैं, 38 भी माइनस के हैं, ये जुड़ जाएंगे, 8 और 5 से हो जाएंगे 15, 15 की 5 आ जाएगा और 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, गुणा 20। आठ का गुणा चाहे तो हम कर सकते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा 160 बटे, यहां पर 130 में से 95 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 35। हम यहां पर देखते हैं 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 तिरी 15, 5 दूनी 10, तो यहां पर आ जाएगा 32 बटे 7। तो यहां पर हम थोड़ा सरल बनाने के लिए एक काम करते हैं, 32 में ही 7 से भाग दे लेते हैं, तो 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा, 28 घटाएंगे 32 में से तो बचेगा 4, तो यहाँ रखेंगे दशमलव तो आ जाएगा 0, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 पना 35, 7 पना 35 घटाएंगे 40 में से बचेगा 5, एक भाग तो जाएगा नहीं इसलिए रखेंगे यहाँ पर 0, और 7 सतैया 49, 7 सतैया 49 होता है, एक बचेगा तो एक आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 7 एकम 7, एक बार और जाएगा, तो और इनको हम जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 और 4 जुड़ेगा तो 64, 64.571। तो इस प्रकार हमारा बहुलक का मान हो जाएगा 64.571। इस तरीके से हमें इन बहुलक वर्ग के प्रश्नों को हल करना है। यदि आप 2026 परीक्षा के लिए बहुलक से संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो 4 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर हल करें। धन्यवाद।